देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार भी दे सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो देखिए समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी ना, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर। और एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए अगर एक्स अक्ष पर, अगर क्वेश्चन में दिया है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु होता है, मतलब एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x,0 होता है। अगर यही y अक्ष बोल देता y अक्ष पर, तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0,y होता है। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि x अक्ष का ये बिंदु है। अच्छा आप x अक्ष और y अक्ष जानते हैं ना। देखिए ये जो सीधा लाइन होता है y अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। और इस पर जो लेटी हुई लाइन होता है, ऐसे लेटी हुई लाइन, उसको बोलते हैं x अक्ष। समझा। तो x अक्ष, इसी अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लेना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे वही बिंदु लिए हैं x अक्ष पर, इसी पर कहीं भी ना, जो कि हम केवल बिंदु दिखा रहे हैं, लाइन नहीं दिखा रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि x अक्ष का वह बिंदु यहाँ है, और इस जब ये x अक्ष के बिंदु है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई। देखिए x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाता है, ये हो जाता है x,0 हो जाता है। और इसका नाम दे देंगे हम लोग P, बिंदु P। समझ में आ गया। अब इसी से समान दूरी पर, मतलब समान दूरी पर ना, इसी से समान दूरी पर दो बिंदु और दिया हुआ है। देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसी से समान दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों का है बराबर है। तो इसको मान लीजिए P है, तो इसको मान लेंगे A। तो A का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बिंदु का मान कितना है, 2,-5, और इसका मान लीजिए यहाँ पे B, और B का निर्देशांक कितना है, -2,9 है। समझ में आ गया। अगर इतना तक समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ समझ गए, आगे कुछ नहीं है, बस मेन चीज यही था। देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि भाई देखिए समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या समझे कि भाई यहाँ से यानी AP की दूरी, जो AP की दूरी है, AP की जो दूरी है वो किसके बराबर है, तो भाई BP की बराबर है। BP की दूरी के बराबर है, दूरी के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि AP किसके बराबर है, BP के। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। तो भाई AP की दूरी निकालेंगे बराबर BP की दूरी निकाल देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए तो AP की दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। फिर BP के दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो यही लगाएंगे, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। किसके लिए, तो AP के दूरी के लिए, AP के दूरी के लिए x1 y1 x2 y2। तो इसमें मान भर दीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे
अंडर रूट x2 कितना है, यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे लिख लेंगे x, फिर माइनस x1 कितना है, x1 है 2 तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 0 तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस y1 कितना है तो प्लस, देखिए यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस यहाँ है तो ये माइनस इस पे चढ़ जाएगा यानी हो जाएगा प्लस 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ बराबर है तो बराबर, फिर रूट का रूट। अब देखिए किसका दूरी निकाल रहे हैं, b से p की दूरी, तो bp के लिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और x2 y2 तो यहाँ पे है, ये है। तो x2 का मान कितना है, ये है x, फिर माइनस x1 का मान कितना है -2 तो ये हो जाएगा +2, एक माइनस इसका और एक माइनस वहाँ पे है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, फिर y2 कितना है 0, फिर माइनस y1 कितना है 9 तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो भाई बचेगा का अंदर, बच जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ बच जाएगा -9 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये टूटेगा a - b का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, यही ना फार्मूला होता है, यही होता है। तो यहाँ पे दिया क्या है, देखिए x - 2 यानी x - 2 का होल स्क्वायर निकालना है ना। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, a के जगह पर कितना है x है और b के जगह पर कितना है 2 है। फार्मूला क्या होता है, ये होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, a के जगह पर कितना है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 का 2, फिर गुना के चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे a के जगह पर कितना है x, तो x लिखे, फिर गुना के चिन्ह दीजिए, b के जगह पर कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस b के जगह पर कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी x - 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा x² - 4x प्लस 4। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही वाला लिखेंगे x² - 4x प्लस 4। तो देखिए अगर उतना नहीं करना है एकदम शॉर्ट व्यवस्था, देखिए पहला के स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या करेंगे पहला के स्क्वायर यानी x² हो जाएगा, फिर इसमें 2 से गुना करा दीजिए, ये सब गुना करा दीजिए, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4x, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनस। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है बनाने का। पहले क्या कीजिएगा, पहला के स्क्वायर तो ये हो गया x², फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर इस सब को गुना करा दीजिए, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 4x, फिर क्या करेंगे लास्ट का स्क्वायर यहाँ प्लस लिख के 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए इसको भी कैसे करेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका है कि पहला का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x², फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, फिर सब पे गुना करा दीजिए, 2 दूना 4, अब ये हो गया 4x, यहाँ हो जाएगा 4x, और फिर प्लस लिखेंगे लास्ट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81। समझ में आ गया। a - b का होल स्क्वायर कैसे होता है, a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। देखिए क्या करना है, x - 2 है ना इसका होल स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए तो x² हो जाएगा, फिर अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेगा और फिर सब पे गुना करा दीजिए, 2 दूना 4, ये हो गया 4x, यहाँ पे लिख लेंगे 4x, फिर लास्ट का स्क्वायर प्लस देके 2 का स्क्वायर 4, बस ऐसे सिंपल से निकालिएगा।
नहीं तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से बनाइएगा, जैसे आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे देखिए, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों अगर बराबर रहेगा तो काट दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों प्लस में रहेगा तब एक कटता है, और अगर एक तरफ लाइएगा तो प्लस माइनस कटता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए और कुछ कट रहा है, ये वाला कटेगा +4 +4, तो इधर से क्या बच गया -4x और प्लस यहाँ से बच गया 25, और इधर से क्या बच गया 4x + 81। समझ में आया? यहाँ से रख लेंगे 4x, अब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 4x, और फिर बराबर 81 पहले से है और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में -25। माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा माइनस के, तो यहाँ लिख लेंगे -4 4 8, तो यहाँ पे -8x हो जाएगा बराबर। अब इसमें से ही घटेगा तो कितना बचेगा 56। अब x बराबर 56 बटा -8, तो x बराबर कै बार में 8 के पढ़ा पढ़िए कै बार में आएगा 7 × 8 = 56 -7 7 बार में कट जाएगा, -7 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो ये आ गया आपका -7। x का मान कितना आ गया -7, नहीं तो बिंदु P का जो निर्देशांक है कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ है x, 0 है ना, x, कितना है 0, तो x की जगह पर कितना आया है -7 और यहाँ पे 0। ये हो गया आपका आंसर।